नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम फिर से लेकर आए हैं पॉलिटी के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बीईयू एग्ज़ाम और यूपीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण वाला है। तो पहला कथन दे रखा है, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। जिसका कारण दिया हुआ है, बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंग्रेज ये नहीं चाहता था कि भारत का बंटवारा ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। कथन तो सही है। हाँ, बेवेल योजना में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इसमें भारत के बंटवारे से बचने की कोई बात की गई थी। तो बेवेल योजना में जो 3 मुख्य बातें थी वो ये थी कि हिंदू और मुस्लिमों के सदस्यों की संख्या बराबर होगी। परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य जो है भारतीय होंगे। और अगला था शिमला समझौता जल्दी से जल्दी बुलाया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को मौका दिया जाएगा उनका संविधान बनाने का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया सी। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934। जो पार्टी थी वो बनाई गई थी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। भारत संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जो श्रम मंत्री रहे थे, ये तीनों ही इसके सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्ण इसके सदस्य नहीं थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन में जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उद्घाटन यानी कि पहला अधिवेशन था, और दूसरे अधिवेशन में परमानेंट अध्यक्ष चुन लिए गए थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो वैसे तो 5 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल 1937 में बना था, लेकिन क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 में पूछा गया, और इसमें जो ऑप्शन है वो 11, 9 और 3, 6 दे रखे हैं। तो इसके हिसाब से इसका आंसर 6 हो जाएगा। और वो जो प्रांत हैं वो हैं मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा। इन प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, उपसभापति थे जो उपसभापति थे वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन किया गया था। अगर प्रस्ताव पूछता है तो प्रस्ताव क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर ये सभी इसके सदस्य थे, लेकिन बोर्ड के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, चलिए ये तो थे आज के 10 पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।